एक चिंता का विषय है, लेकिन मैं मानता हूं कि हम लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जितना चिंता का विषय है, उससे ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अगर आप गुजरात में देखेंगे, गुजरात में 2 उपचुनाव हुए जिसमें से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाता है। अगर हम्म। आप देखेंगे 5 उपचुनाव हुए, उन 5 में से 4 में अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। हम्म। हम बेशक केरल में आज जीते हैं और ये हमारे अथक प्रयास का जो है परिणाम है। गुजरात में भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन वो उस तरीके से नहीं आया और उसका मेरे को कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे और जरूर कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने की जरूरत है कि वो यहाँ पे जिस भी तरीके की बातें कर ले, आज जब वो हार गए हैं गुजरात में, वो बेशक है इसको कहते कि वो जीत गए, लेकिन सच्चाई ये कि वो हार चुके हैं गुजरात को। गुजरात की जनता ने उनको नकार दिया और ये स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि चाहे वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद ना ही उद्यान मंत्री जिम्मेदारी ले, ना ही कोई पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्री जिम्मेदारी ले, तो ये जिम्मेदारियों से जो भागने का रवैया रहा है, ये गुजरात की जनता ने देखा है। मोदी जी, अमित शाह जी बेशक कहते कि गुजरात जो है उनका गढ़ है, लेकिन गुजरात की जनता ने आज उनको ये बता दिया है कि गुजरात को वो अपना गढ़ कितना भी कह ले, लेकिन गुजरात की जनता उनके साथ नहीं है। लेकिन आप अपने जो आप को शक्ति कितना सिंह भी गोहिल हैं उन्होंने जरूर जिम्मेदारी। बयान देखा, मैंने उनका बयान, उनका ट्वीट भी देखा है, और मैं ये एक नैतिक उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा। और वही बात है ना कि जिम्मेदारी की बात होती है। अगर आप आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को सुनेंगे, तो उन्होंने अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए कहा कि उपचुनाव जो होता है उसमें फेस वैल्यू पे वैल्यू जाता है। अरे आपने ऐसे प्रत्याशी क्यों नहीं चुने जो जनता के बीच में रहते हैं? आपकी सरकार की नीतियां इस प्रकार रही। आज सच्चाई है कि पीआर के सहारे आप अपनी कितनी भी सरकार चला ले, लेकिन सच्चाई जनता आज जान चुकी है कि आज आपके राज्य में, आपके पिछले 11 साल के इस 2014 के बाद से देश में, और पिछले जो इतने टाइम से मोदी जी का आप कार्यकाल से लगा लीजिए, जो गुजरात में आपका शासन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 30 साल के करीब, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के सहारे आप चला रहे हो। उसमें विदेश नीति आज आपके राज्य में पूरी तरीके से उसका बट्टा बैठ चुका है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से दामनडोल हो चुकी है। आज आपकी महंगाई, बेरोजगारी भयावह रूप ले चुकी है, और ये गुजरात की जनता देख रही है। हमारा भाई हाल फिलहाल में गुजरात में अधिवेशन भी हुआ था, मैं वहां पे गया था, मैंने गुजरात में अहमदाबाद के लोगों की भावना को महसूस जो किया है, इसी वजह से मैंने ये सवाल पूछा कि आप अधिवेशन भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और तो इस रूप से नहीं देखता मैं। अगर एक यहाँ पे बात कहूं कि देखिए, कांग्रेस पर सवाल उठाने से वैसे भी कुछ सवाल नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कुछ खोया नहीं, कुछ पाया है आज अगर इस उपचुनाव को अगर आप देखेंगे। और मैं दूसरी बात एक चीज कहना चाहता हूं कि 2024 के अगर आप लोकसभा चुनाव को देखेंगे, तो हम लोगों ने तो एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 240 पे लाके पटक दिया, तो जो 400 पार की बात करते थे। तो साथ सोचने की बात भारतीय जनता पार्टी को है कि आज वो कहां पे आके खड़े हैं। हम सब लोग तो जब जरूरत पड़ेगी, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, तो हमारे सारे शीर्ष नेता सभी पार्टियों के, इंडिया गठबंधन के सभी लोग एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे। और ये उपचुनाव भी उनको लिए एक सेमीफाइनल के तौर पे काम कर रहा है कि आज आप हर पैमाने पे फेल हो चुके हैं। आज आप किसी भी तरीके की बात कर लीजिए, हर तरीके से आज आपके जो मित्र थे, जो हमारे विदेशी मित्र थे, आज वो आपके साथ नहीं है। देश में आपकी क्या स्थिति रह चुकी है पिछले 11 साल करेंगे इस पे चर्चा। देखा अहमदाबाद पे जो आपने सवाल पूछा कि 30 साल से मैं अहमदाबाद में, सॉरी गुजरात में आपकी सरकार है, गुजरात में किस प्रकार से एक के बाद एक पुल ढहते हैं, भ्रष्टाचार में आपकी सरकार लिप्त है, किस प्रकार से एक गुजरात के सरकारी स्कूलों को बंद करने की बात आ जाए, अंग्रेजी पे आप भाषा पे लगाम लगाने की काम करें, तो जनता को आप कितना भी ध्यान भटका लीजिए, लेकिन जनता अपने असल मुद्दों से जुड़ी है, और ये गुजरात की जनता ने बता दिया है। ठीक है।